स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स सीबीएसई बोर्ड पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर में। ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो ये है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये OH पे है, NO2 भी इधर लगा हुआ है, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, और जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है वो ये होगा, अपोजिट में होगा। OH इधर है तो NO2 अपोजिट में होगा, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। एक्चुअल में क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो वीक होती है, वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए क्या होगा कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। पर पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसकी वजह से क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? क्योंकि इसको इधर से HO, इधर इसके O का और इसके H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्गर होगी, ऐसे ही फिर फर्दर हो जाएगी, ऐसे इधर भी हो जाएगी। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा कि कई पैरा नाइट्रोफिनॉल आपस में जुड़ जाएंगे और ये स्ट्रॉन्ग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इस क्वेश्चन को यूँ भी पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन स्टीम वॉलेटाइल है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल क्योंकि स्टीम के साथ ये बाहर निकल जाएगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज़ नॉट, ये नीचे रह जाएगा क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज़ मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है जो हमने ऊपर बनाया है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल में क्या है कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे OCH3 है, तो ये OCH3 में लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि H के हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसमें क्या है, H के हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वो स्टेबलाइज कर देगा। तो लेफ्ट ओवर पार्ट, जो लेफ्ट ओवर फिनॉक्साइड पार्ट बचेगा, दैट विल बी मोर स्टेबल, देयरफॉर दिस विल बी मोर एसिडिक। बट इसके अंदर जब H के हटने के बाद O पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इसकी वजह से नेगेटिव और ये और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स फेंक रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये H रिलीज नहीं कर पाएगा, तो इट विल बी लेस एसिडिक। तो हमें ये याद रखना है, वेन एवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड देन द एसिडिक करेक्टर विल इंक्रीज, वेन एवर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड एसिडिक करेक्टर विल डिक्रीज। उसका कारण मैंने बताया कि इसके अंदर H+ के हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये डीलोकलाइज करेगा, ये खींच लेगा, तो स्टेबलाइज हो जाएगा। बट इसमें जो H के हटने के बाद उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पहले ही नेगेटिव है, ये और नेगेटिव चार्ज भेजेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और शिफ्ट करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये H छोड़ नहीं पाएगा, ये आसानी से छोड़ पाएगा, तो दिस विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, हटाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। ये क्वेश्चन 2015 और 2018 कंपार्टमेंट में आया हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि क्वेश्चंस आप जो भी देखोगे सब NCERT के ही हैं। वहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, यहाँ पे इन्होंने इथेनॉल टू इथीन कह दिया। ठीक है, इसको हम 3 स्टेप्स में दिखाएंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये इथेनॉल है, स्केलेटन से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको जब H+ जो एसिड ने दिया है तो इसका जो लोन पेयर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन पेयर, लोन पेयर से एरो दिखाते हैं जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या जो पॉजिटिव है। तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दिया,
तो ये H+ उसी में जुड़ जाएगा। अब ये जब इस पर आ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो वो क्या करेगा कि इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो ये इधर आ जाएगा। और जैसे इधर आएगा तो वाटर अलग हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। इसको हम कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, अगला जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर ये इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इधर वाले हाइड्रोजन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पास वाले ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया और H+ रिलीज़ हो गया। तो 3 स्टेप्स के अंदर हो रहा है। फिर से मैं समझाता हूँ। पहले जो अल्कोहल है, एसिड से जो H+ आएगा उसको लोन पेयर दे देगा ये, तो लोन पेयर देते ही H+ इस पर लग जाएगा, तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटोनेशन हो गया। H+ का मतलब है प्रोटॉन ही से माना जाता है, तो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, तो हम कहेंगे प्रोटोनेशन ऑफ इथानॉल। इथानॉल का प्रोटोनेशन हो गया, H+ लग गया। सेकंड स्टेप में क्या आया कि वाटर हट गया, डिहाइड्रेशन हुआ और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो गया। तो यूँ भी लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन गया यहाँ पे। अब ये जो कार्बोकैटायन बना, ठीक है, ये जो कार्बोकैटायन बना, इसमें क्या होगा कि ये जो एल्काइल ग्रुप है उसका H को ले लेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो जैसे ही इसको H के इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H+ रिलीज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एल्कीन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म इथीन कह लो यहाँ पे, टू फॉर्म इथीन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में H+ लगेगा, वाटर इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इधर का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो वाटर तो निकल गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बोकैटायन बन गया। और जब ये कार्बोकैटायन बन गया तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और H+ रिलीज हो जाएगा। तो इन 3 स्टेप्स में हम डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल टू इथीन लिख सकते हैं। अभी हम बताना चाह रहे हैं ये कि इस चैप्टर के अंदर 3 मैकेनिज्म है और तीनों आए हैं अलग अलग ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि NCERT के क्वेश्चंस अंदर के और पीछे के अच्छी तरह से कर लिए, उन्हीं के पैटर्न पे बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हटा के फिर और जो मैकेनिज्म जो आई हैं उनको मैं करता हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन दिया है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू एल्कोहल। 2012 में आया हुआ है, एल्कीन टू एल्कोहल कह रहा है। तो होता क्या है कि H+ एसिड का वाटर के साथ जब कंबाइन कर जाएगा तो ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो बना है इसमें क्या होगा कि जो एल्कीन है, ये एल्कीन है, एल्कीन से जब ये प्रेजेंट होगा उसके अंदर, तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ा है, तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा जैसे ही, तो ये H+ बन जाएगा। तो H+ को ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसके अंदर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इधर 2 ही रह जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो पहले स्टेप में एक तरह से प्रोटोनेशन हो गया एल्कीन का। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन बन गया, क्योंकि अब हमें अल्कोहल बनाना है, तो ये वाटर के साथ ये वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर जो है वो इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये इसी पे लग जाएगा, एज इट इज़ लग जाएगा। तो अब इसको हाइड्रेशन हो जाएगा, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन कह सकते हैं। ये इस पे लग गया एज इट इज़, तो ये इस तरह से लग जाएगा, इधर H है, इधर H है, इधर H है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ये इससे छीन लेगा। तो ये क्या होगा कि जब छीनेगा तो H+ हट के निकल जाएगा और अल्कोहल आपको मिल जाएगा। ये H+ निकल गया।
फिर से समझाता हूँ मैं कि ये जो हाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है, तो एल्कीन को जब वाटर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो अल्कोहल बनता है। तो H+ वाटर के साथ जुड़ जाएगा, वाटर का ये जो लोन पेयर है इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। ये हाइड्रोनियम आयन जब एल्कीन के पास ये पाई बॉन्ड है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको, बट ये वाटर बन के जब हटेगा तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो ये पॉजिटिव होगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये इस पर जब लग जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बन गया। ये कार्बोकैटायन जो और वाटर है, वाटर का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा कार्बोकैटायन को, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब जब अटैच हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाँ, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा और H+ रिलीज़ हो जाएगा। तो हम इस फर्स्ट स्टेप में कहेंगे कि प्रोटोनेशन, H+ जुड़ रहा है ना, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन जो हो रहा है वही लिख देंगे, टू फॉर्म कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है, प्रोटोनेशन हो रहा है इसका, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। फिर इसके अंदर हाइड्रेशन हो रहा है कार्बोकैटायन का, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन, हाइड्रेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इस पर वाटर आके जुड़ रहा है तो इसका हाइड्रेशन हो गया, और इसमें से H हट रहा है तो अल्कोहल बन रहा है, तो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। ये लिखना भी पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ये भी लिखोगे। ये तो आपने एरो से दिखा दिया, एरो हमेशा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम की ओर जाएगा, जिसके पास लोन पेयर है और जिसको जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसकी ओर एरो दिखाना है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो एरो दिखाने हैं, बिना एरो दिखाए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और इस तरह से 3 स्टेप्स में लिखेंगे और लिखेंगे भी क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी हटा देता हूँ, एक और जो मैकेनिज़्म है ईथर वाला वो भी समझा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट मैकेनिज़्म देखते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन इथेनॉल इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू ईथर। इसमें इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म समझानी है। ये 2017 में भी आया, 16 में भी, 15 में भी, 13 में भी, देख रहे हैं कितने बार आ रहा है, और कंपार्टमेंट में लगाया हुआ है। तो इसमें मैकेनिज़्म कैसे समझाएंगे। ये जो इथेनॉल है, एसिड के प्रेजेंस में ये क्या होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा ये H+ पे, तो ये H+ इसके ऊपर लग जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेना चाहेगा, ठीक है। ये जो है इसने इसको लोन पेयर दे दिया, ये बन गया, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये छीनेगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये वाटर अलग हट जाएगा। तो देखा जाए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसको H को नीचे लगा लो चाहे, हाँ, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये यहाँ से जब टूट जाएगा बॉन्ड, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, तो ये यहीं से जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया इसके ऊपर, जब जुड़ जाएगा इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो थर्ड स्टेप होगा उसके अंदर H+ हट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H+ से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इससे H से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो ये ईथर बन गया और H+ हट जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि इसका प्रोटोनेशन हो रहा है अल्कोहल का, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। H+ इसके ऊपर जुड़ गया जो एसिड से आया था। फिर क्या होगा, इसमें से वाटर हट जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा इसका, और ये जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके ऊपर अल्कोहल लग जाएगा, हम कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसका डिहाइड्रेशन होगा, ये यहाँ से एक तरह से टूट जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके ऊपर ये लोन पेयर दे देगा, और फिर जो कार्बोकैटायन बनेगा, डिहाइड्रेशन होने के जो बाद कार्बोकैटायन बनेगा उसके साथ अल्कोहल अटैच हो जाएगा, ये अल्कोहल अटैच हो गया।
तो अब हुआ क्या, लोन पेयर ऑक्सीजन ने दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये H हमने नीचे दिखा दिया, ये कार्बन यहाँ जुड़ गया, वाटर अलग हो गया, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, ये बन गया। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा H से, तो H+ हट के निकल जाएगा एंड यू विल गेट ईथर। तो डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ईथर। तो ये आपका मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो हर स्टेप को लिखना भी पड़ेगा और सब में एरोज़ भी दिखाने पड़ेंगे। अगर एरोज़ नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे, और ये लिखोगे नहीं कि क्या हो रहा है तो भी मार्क्स कटेंगे। और इसी तरह से 3 स्टेप में साफ साफ लिखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हटाते हैं, फिर और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। ये कन्वर्जन्स करने हैं बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड ये होता है, CH2 के ऊपर, बेंजीन के ऊपर CH2 लगाए तो बेंजाइल कहलाता है, और Cl लगा दो तो बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो इसको एक्वस KOH दे दो। एक्वस KOH दोगे तो Cl हट के OH लग जाएगा, CH2OH। इसको हम कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल, कॉमन नेम है ये बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजाइल क्लोराइड था, ठीक है जी। एक्वस KOH दोगे, इसका Cl हट के वहाँ पे OH लग जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपन 1 ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये है, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl लगा लें, और इसको प्रोपन 1 ऑल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन हैं, एक कार्बन बढ़ाना है तो इसको एल्डिहाइड से रिएक्ट करा देंगे। C2H5 MgCl है, और इसको हमने दे दिया HC डबल बॉन्ड OH, इसको मीथानल कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर हल्का नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, इस पर हल्का पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होगा तो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड ऊपर लग जाएगा। तो ये आएगा C2H5 CO MgCl, इधर H है, ठीक है। इसका ये पॉजिटिव वाले कार्बन पे आप चाहे इसको यूँ भी दिखा सकते हो, इसको नीचे भी दिखा सकते थे, अगर दिखाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसको H रहने दो, इधर C2H5 लगा दो, और फिर जब इसको वाटर दोगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो ये OH हो गया, इधर H है और ये C2H5 है, तो ये क्या हो गया, प्रोपन 1 ऑल। इसको कहेंगे प्रोपन 1 ऑल। 2 कार्बन इस पे लग गया, इस कार्बन पे, तो 3 कार्बन की चेन हो गई और OH लगा है, तो ये प्रोपन 1 ऑल बन गया। तो हमें कन्वर्ट क्या करना था, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपन 1 ऑल। और जो थर्ड रिएक्शन है बहुत आसान है, वो कह रहा है प्रोपीन को कन्वर्ट करना है प्रोपन 2 ऑल में। तो प्रोपन 2 ऑल करने में क्या है, वाटर दे दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जब दे दोगे H+ के प्रेजेंस में तो क्या होगा, वाटर का OH यहाँ पे जुड़ जाएगा और H इस पे लग जाएगा, मार्कोनिकॉव्स रूल लग जाएगी, ठीक है। वाटर का OH नेगेटिव विल कम टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे OH लग गया और हाइड्रोजन जो बचेगा इधर लग गया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इस तरह से हम प्रोपीन को प्रोपन 2 ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। इसको हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हेल्प से जब एल्डिहाइड को रिएक्ट करा तो प्रोपन 1 ऑल बन गया, और यहाँ पे प्रोपीन से प्रोपन 2 ऑल बनाना था तो मार्कोनिकॉव्स रूल लग गया। मार्कोनिकॉव्स के हिसाब से नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वाटर टूटेगा OH- और H+ में, OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और H पॉजिटिव इधर लग जाएगा, तो इस तरह से प्रोपन 2 ऑल मिल जाएगा, ठीक है। इसको हटाता हूँ फिर और कर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 5th क्वेश्चन पे आए। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। 2017 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है, इथानॉल और फिनॉल को। देखिए फिनॉल जो है उसमें न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। जब भी फिनॉल रिएक्ट करता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से तो वायलेट कलरेशन आ जाता है, ये फिनॉल है। और जब ये न्यूट्रल FeCl3 से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि ये एक कंपाउंड बन जाएगा और वो वायलेट कलर देता है। ये इसका OH हट जाएगा और यहाँ पे ये और Fe
ये जो H हटा है Cl के साथ HCl बना लेगा, ठीक है। तो ये वायलेट कलरेशन आ जाता है, वायलेट कलरेशन। तो आप क्या लिखोगे कि व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड देन वायलेट कलरेशन इज ऑब्टेन्ड, वेयरएज व्हेन वी रिएक्ट न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड विद इथानॉल देन नो कलर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इथानॉल को अगर हम, ये इथानॉल है CH3 CH2OH, इसको अगर हम रिएक्ट कराएं NaOH और आयोडीन के साथ तो इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसके अंदर ये यहाँ से हटके CHI3 बन जाएगा, इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म, और ये होता है येलो कलर का, ठीक है। तो जब इथानॉल को आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, बट फिनॉल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो हम दोनों में से कोई भी टेस्ट बता सकते हैं। पहला टेस्ट तो हमने क्या कहा कि फिनॉल को जब न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करेंगे तो वायलेट कलरेशन आ जाएगा, ये रिएक्शन होता है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि इथानॉल को जब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे NaOH और आयोडीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या कि येलो कलर्ड आयोडोफॉर्म बन जाएगा और ये CH3OONA रह जाएगा, और CH3OONA इसको यूँ भी लिख सकते हैं HCONA, ठीक है, HCONA और NaI बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट विल बी गिवन बाय इथानॉल बट नॉट बाय फिनॉल। इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर इस वाले क्वेश्चन को भी यहीं समझा देता हूँ, बोर्ड के ऊपर ही। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रोपानॉल एंड 2-मिथाइल प्रोपन 2-ऑल को डिस्टिंग्विश करना है। तो प्रोपानॉल तो ये हो गया और 2-मिथाइल प्रोपन 2-ऑल ये हो गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, तो इनको हम ल्यूकास टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ल्यूकास टेस्ट से, ल्यूकास टेस्ट में क्या होगा कि जब टर्शियरी अल्कोहल विल गिव टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्शियरी अल्कोहल गिव्स टर्बिडिटी, धुंधलापन, टर्बिडिटी immediately when reacted with Lucas reagent। Lucas reagent क्या है? HCl और ZnCl2, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। तो ये तो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, इसको HCl दिया एंड ZnCl2 दिया एनहाइड्रस, तो क्या होगा तुरंत ये रिएक्ट कर जाएगा, टर्बिडिटी आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे तुरंत Cl लग जाएगा। बट इसके केस में प्राइमरी में टर्बिडिटी विल नॉट बी ऑब्टेन्ड अनलेस हीटेड। इसको जब तक हीट नहीं करोगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ HCl और ZnCl2 दे के हीट करोगे तो ही टर्बिडिटी आएगी। क्यों? उसमें क्या हो रहा है कि ये जो अल्कोहल है और HCl है दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं और दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, बट जब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ये जो हेलोएल्केन बना है ये इनसॉल्युबल है, तो इसकी वजह से टर्बिडिटी आ जाएगी इसकी वजह से। बट टर्शियरी अल्कोहल के केस में, इसके 2-मिथाइल प्रोपन 2-ऑल के केस में हमको हीट करने की ज़रूरत नहीं है और तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी। इसके केस में जब हीट करोगे तभी आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव, प्राइमरी अल्कोहल उससे बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। तो हमने आपको काफ़ी चीज़ें इस पैटर्न की समझा दी अल्कोहल में, जो बोर्ड के अंदर CBSE में क्वेश्चंस आए हैं, और देखा जाए तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT के ही हैं और कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट होता है। ठीक है, तो हमें हर चैप्टर के अंदर जो भी हम चीज़ें करें उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है बट आंसर तो वही होता है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं बच्चों। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो। और इनको करने के बाद आप अपने NCERT को और ज़्यादा फोकस करिए। फोकस हो गया NCERT पे जोर दीजिए। इसके अलावा जो आपकी एग्जाम्पलर है उसको भी करना है। ठीक है, और अगर आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह और
और सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कहीं और से, किसी रिफ्रेशर से, तो वो आपको CBSE में भी हेल्प करेगा और आपके कॉम्पिटिशन्स में भी। ओके बच्चों, तो इस समय पूरी जान लगा के इनको अच्छी तरह से करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।